तो चलिए शुरू करते हैं शिक्षण अभिरुचि और शिक्षण अभिवृद्धि का 61 नंबर प्रश्न से। छात्रों के चरित्र का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। छात्र की पढ़ाई अभिभावकों को सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त सभी छात्र का अच्छा नागरिक बनने के लिए उनके सहयोग के सामाजिक सेवा कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए। निम्नलिखित में से शिक्षक विधियों के कौन सी विधियाँ वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने में दृष्टिकोण से उत्पन्न है? भ्रमण विधि। यदि आप अपने छात्रों को लेकर पाठशाला के बगीचे में कुछ काम करते, इससे छात्रों की उपरोक्त तीनों हाथों हाथ काम का अभ्यास होगा, खुद काम करने सीखने का अवसर मिलेगा, दूसरे के साथ मिलकर काम करने की आदत पड़ेगी। नेक्स्ट है, छात्रों को परीक्षा का नकल करने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए आप किस उपाय को सर्वोत्तम मानते हैं? छात्रों के बचपन की नैतिकता शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे देश में संविधान किसके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था है? 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए। वर्धा शिक्षा सम्मेलन में किस बारे में अपनी सिफारिश की? शिक्षा के रोजगार उन्मुख बनाने की। बेसिक शिक्षा के अध्यापक ट्रेनिंग के सबसे पहला शिक्षक स्कूल कहाँ खोला गया था? वर्धा में। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू होना फलस्वरूप उपरोक्त तीनों। प्रधानाचार्य यदि आप कुछ अधिकार अध्यापकों को सौंप देता है तो इससे सबसे बड़ी लाभ अध्यापक में जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना पैदा होगी। भाषा सीखने के लिए प्रभावी उपाय है वार्तालाप करना। कौन से छात्र अनुशासन का सही अर्थ में पालन करता है? जो जानता है कि किन किन परिस्थितियों में कैसा कैसा आचरण उचित होगा। 74 यदि किसी दिन आपकी कक्षा में छात्र आपसे कहे कि पढ़ने का मन नहीं करता है तो उसे उनकी बात मानकर नहीं पढ़ाएंगे पर इसके साथ सृजनात्मक कार्य करेंगे। यदि किसी दिन वर्षा होने के कारण कुछ छात्र स्कूल नहीं आते तो उस दिन आप पाठ्यक्रम को अलग अलग छात्र उपयोगी विषय पर छात्रों का विचार विमर्श करेंगे। पाठशाला में नित्य सब बच्चों को एकीकृत और प्रार्थना जरूरी है क्योंकि इस समय प्रधानाध्यापक या अन्य अध्यापक सब बच्चों को संबोधित कर सकते हैं और उनसे आवश्यक सूचना निर्देशन दे सकते हैं। कोई छात्र लगातार काफ़ी समय से स्कूल में अनुपस्थित रहता है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हो? आप जानना चाहेंगे कि वो अनुपस्थित क्यों है। 78 नर्सरी स्कूलों में शुरुआत किसने की थी? फ्रोबेन। शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अभिरुचि है। टीपी नन ने। आजकल के आवासीय स्कूलों की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। गुरुकुल में भारत में स्त्री शिक्षा का एक महान समर्थक आंदोलन करता थे कार्वे। इस समय शिक्षा का विषय समवर्ती सूची में है। निम्नलिखित में किस बात का शिक्षक के कर्तव्यपरायणता का पता लगाता है? वो अपनी ड्यूटी को कितना ध्यान देता है। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अध्यापक बनने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग क्यों जरूरी है? इस ट्रेनिंग के कक्षा शिक्षण के मूल आवश्यक सिद्धांतों का ज्ञान हो जाता है। आप स्कूल में कक्षा 5 के 4 सेक्शन ABCD सेक्शन D के सबसे कमजोर छात्र हैं, आपको पढ़ाने के लिए सेक्शन D दिया जाए तो आपकी क्या प्रतिक्रिया? मुझे प्रसन्नता हुई कि मैं इस कक्षा में छात्रों को उन्नति के लिए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल करूँगा। भारत के किस राज्य की सबसे अधिक साक्षरता है? केरल में। बच्चों के प्रथम अध्यापक कौन होता है? उनके माँ बाप। शिक्षण का कार्य हर व्यक्ति के बस का नहीं है। शिक्षण अभियोक्ता का अर्थ है शिक्षण के कार्य करने हेतु अपेक्षित। कक्षा में अनुशासनहीनता का समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि बच्चों में व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना किया जाए। यदि शिक्षक किसी छात्र के साथ ऐसा व्यवहार करे जैसे कि वह छात्र बुद्धू हो, हीनता की भावना ग्रसित हो जाती है। अगला है, नीचे अच्छे शिक्षण की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन सी गलत है? अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है। सीखने का मुख्य तत्व उपरोक्त सभी। सीखने की इच्छा, प्रेरणा और अनुकूल परिवेश। अभिप्रेरणा बालकों के नई बात सीखने के लिए उकसाती है। यदि शिक्षक किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? उपरोक्त सभी। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और व्यवहारिक मनोविज्ञान। शिक्षा के क्रियाशीलता का सिद्धांत क्या अर्थ है? बालक क्रियाशील होते हैं, उन्हें करके सीखने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षा की प्रेरणा का सिद्धांत अर्थ है प्रेरणा छात्रों को रुचि उत्पन्न करती है। प्रेरणा छात्रों में रुचि उत्पन्न करती है। शिक्षा की रुचि सिद्धांत को बताता है कि छात्रों में जिस कार्य में रुचि नहीं है वे मन लगाकर नहीं करते। छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए कि वह बात को निर्णय अध्यापक करता है। यह शिक्षा के किस सिद्धांत पर अंतर्गत आता है? चयन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, एक अच्छी परीक्षा में तीनों गुण होना जरूरी है: वैधता, विश्वसनीयता और व्यवहारिकता। शिक्षा के एक सिद्धांत के बालक को पूर्व ज्ञान को जानकर उससे जोड़कर नया ज्ञान दिया जाए। बालक को पूर्व ज्ञान कैसे पता लगाया जाए? उसे प्रश्न पूछकर। छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच उनके अध्यापक को नहीं बल्कि उनके अध्यापकों द्वारा दी जानी चाहिए। ऐसा करने से छात्रों के साथ अन्याय और पक्षपात नहीं होगा। डेबी के अनुसार शिक्षा एक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। आप अपनी कक्षा के छात्र को दंड दिया, बाद में पता लगा कि जिस अपराध का दंड दिया जाए वो अपराध उसने किया ही नहीं, तो ऐसी हालत में आप क्या करेंगे? छात्र के समक्ष खेद प्रकट करेंगे।
छात्रों को अच्छा नागरिक बनाने की ट्रेनिंग देने का सबसे बढ़िया उपाय छात्रों के सामाजिक सेवा कार्यक्रमों में शामिल किया जाए। एक छात्र जो आपके पड़ोस में रहता है यदा कदा गृह कार्य पूरा करने में आपकी सहायता करने हेतु आपका घर आया करता है, क्या आप इसका उत्तर होगा सोचेंगे बेचारे को भला हो रहा है, मेरी जेब से कुछ खर्च भी नहीं होता। अगला है, क्या आप इस पक्ष में समय समय पर स्कूलों के निरीक्षण हो, क्योंकि निरीक्षण का भय कुछ न कुछ अच्छे काम करती है। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय प्रत्येक छात्र की आवश्यकता का ध्यान रखना। यदि आपका मन में यह संदेह पैदा होता है कि किसी छात्र की आप प्रोग्रेस रिपोर्ट पर अपने अभिभावक का हस्ताक्षर करने के बजाय खुद ही जाली हस्ताक्षर कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आप छात्र के विश्वास को लेकर उससे पूछताछ करने के बाद कोई कार्रवाई करेंगे। स्कूल के बालक की स्वतंत्रता के स्वाभाविक अभिव्यक्ति के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह कथन है मॉन्टेसरी का। पाठ्य योजना तभी सही बन सकती है जब शिक्षक को उपरोक्त सभी छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, विभिन्न शिक्षणों का विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। 113 आप किस शिक्षा की समस्या का छात्र मानेंगे? उत्तर है जो अपनी क्रियाओं के कक्षा का अनुशासनहीनता बने। खेल एक माध्यम है मनोवैज्ञानिक है। शिक्षा खेल की विधि का अर्थ है खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा। कक्षा शिक्षण की उत्तम प्रणाली वह है जिसमें अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। कक्षा में आप कैसे प्रश्न कराना पसंद करेंगे जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को सोचना पड़े? जिज्ञासा प्रश्न है जिज्ञासा 118 का जिज्ञासा पैदा की जाती है। ठीक है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः उनमें विद्रोह की भावना पनपने लगती है, उन्हें सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। उत्तर अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।